श्री कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, इसके श्लोक संख्या 9 और 10 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप जानेंगे कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण किस प्रकार बांधते हैं। सत्वं सुखे संजयति, सत्वं सुखे संजयति। रजः कर्मणि भारत, रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः। ज्ञानमावृत्य तु तमः। प्रमादे संचयत्युत। प्रमादे संजयत्युत। बात सुन रहे? माधुरी माता जी आप गाएं। सत्वं सुखे संजयति, सत्वं सुखे संजयति। रजः कर्मणि भारत, रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः। ज्ञानमावृत्य तु तमः। प्रमादे संजयत्युत। प्रमादे संजयत्युत। श्री भगवान कहते हैं इस श्लोक में, हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो आपने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि व्यक्ति जब सतोगुण का अनुशीलन करता है तो उससे उसको ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है और वो सुख की अनुभूति भी करता है। उसको लगता है मैं सुखी हूँ, ज्ञानी हूँ, अन्यों से श्रेष्ठ हूँ और इस प्रकार से सुख और ज्ञान से वो बंध जाता है। रजोगुण में व्यक्ति की असीमित इच्छाएं होती हैं, तृष्णाएं होती हैं, जो जिसके कारण वह अत्यधिक श्रम करने के लिए बाध्य होता है, सकाम कर्म करने के लिए बाध्य होता है। तो इस प्रकार से रजोगुण जो है जीवात्माओं को कर्म से बांधता है। उसकी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए वो कर्म से, सकाम कर्म से बंधता है। और तमोगुण ये तो एकदम सतोगुण का उल्टा है। ये मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और उसको पागलपन, प्रमाद, आलस्य और निद्रा इसके लक्षण बताए गए थे। तो इस प्रकार से यह जीवात्मा को पागलपन से बांधता है। तमोगुण में जीवात्मा अपना भला नहीं जानता, अपितु वो उल्टे रास्ते में चल रहा है, अधोगति की तरफ जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि यह उसको पागलपन से बांधता है। अन्वय को देखेंगे। भारत, हे भारत, अर्जुन जी को बोल रहे हैं, सत्वम सत्व गुण, सुखे सुख में, संजयति आसक्त करता है। तो सतोगुण सुख में आसक्त करता है, रज कर्मणि और रजोगुण कर्म में आसक्त करता है। रजोगुण के कारण व्यक्ति सकाम कर्म में आसक्त होता है। सकाम कर्म आप समझ रहे हैं, जो कर्म किसी भौतिक लाभ प्राप्ति की इच्छा से किया जाए उसको सकाम कर्म कहते हैं। तमह तु अर्थात किंतु, तमोगुण, यहाँ पर तू शब्द पर ध्यान देना होगा। तू अर्थात लेकिन, और इसका मतलब जब हम कोई बात कहते हैं उसके बाद लेकिन कहते हैं, इसका मतलब कुछ चेंज है। जैसे ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं लेकिन, जैसे लेकिन कह दिया, इसका मतलब कुछ यहाँ पर है जो अलग बात बोली जाएगी। तमह तु, किंतु तमोगुण ज्ञानम आवृत्य, ये ज्ञान को आच्छिन्न कर, जो जीवात्मा का ज्ञान है उसको ढक देता है। और प्रमादे, मनोयोगहीनता में, तो प्रमाद में, पागलपन में, ठीक है, जिसमें व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और इस प्रकार से मनोयोगहीनता, एक प्रकार से पागलपन में, संजयति संयुक्त करता है। तो ये जो तमोगुण है वह जीव के ज्ञान को ढक करके उसको पागलपन से बांधता है। तो तीनों गुण किस प्रकार बांधते हैं भगवान वह बता रहे हैं। तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बताते हैं, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि सत्वगुण के अनुशीलन करने के कारण उनको ज्ञान प्राप्त होता है। अपने इस ज्ञान से वो संतुष्ट रहते हैं, उन्हें लगता है मैं सुखी हूँ, और इस प्रकार से वो इस ज्ञान से, इस सुख से वो बंध जाते हैं। सुख से, जो सतोगुण है वह जीवात्मा को सुख से बांधता है। ठीक है, तो
बांधता कैसे, बंधन कैसे लगता है? क्योंकि उसको इस प्रकार के सुख अच्छे लग रहे हैं, तो वो इसी प्रकार के सुख को भोगने की लालसा करता है, और ऐसा सुख भोगने के लिए उसको दोबारा से इसी भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना पड़ेगा तो उसके साथ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की समस्याएं भी आएंगी। तो इस प्रकार से वह इस जगत में बंधा ही रह जाता है। इस जगत की कोई भी चीज अच्छी नहीं है। अगर इस जगत में किसी भी प्रकार का सुख अच्छा लग रहा है, तो वह सुख भोगने के लिए भी तो व्यक्ति को इसी जगत में जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो है सतोगुण जो है वह भी जीवात्मा को सुख से बांधता है। फिर कहते हैं रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। यह लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी रजोगुणी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो रजोगुण अर्थात असीमित इच्छाएं और तृष्णाएं उसके मन में है, विषय भोग की इच्छाएं उसके मन में है, तो उनको पूरा करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होता है, सकाम कर्मों में वो प्रवृत्त होता है। तो वह व्यक्ति जो है वो यथासंभव धन अर्जित करता है। तो जो इस जगत में बिजनेसमैन है, जो लोग धन कमाने के लिए बहुत अधिक लोलुप हैं, उनमें रजोगुण है। तो वह यथासंभव धन प्राप्त करके अपने उस धन को उत्तम कार्यों में व्यय करता है। ठीक है, तो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो दान कर सकता है, इसके द्वारा उसके धन की शुद्धि होगी। और अगर वह भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से दान करता है, तब उसके चित्त का भी शुद्धिकरण होगा, जिसको हमने कहाँ पढ़ा था, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय, जिसमें भगवान ने क्या कहा था कि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, वो नहीं कर सकते तो तुम अभ्यास योग अर्थात भक्ति योग का अभ्यास करो, वो भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, वो भी तुमसे नहीं हो सकता, तब तुम जो है अपने कर्म फल का त्याग करो। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति अपने कर्म फल का त्याग कर सकता है, उस धन को वो दान दे सकता है, इस प्रकार से उसका चित्त की शुद्धिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो यथासंभव वो धन प्राप्त करके उत्तम कार्यों में व्यय करता है। जैसे उत्तम कार्य अर्थात कभी कभी वो अस्पताल खोलता है तो वहां पर धन दे रहा है, या धर्मार्थ संस्थाओं को दान दे रहा है, इस प्रकार से वो अपने कर्म फल का त्याग कर रहा है। ठीक है, ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। अब जब कोई व्यक्ति धर्मार्थ कार्य के लिए धन दे रहा है, वह उसको बांध भी सकता है और मुक्त भी कर सकता है। इसको, ये सूक्ष्म है, इसको समझिए। अगर व्यक्ति दान दे रहा है यह समझ करके कि इस दान के बदले में मुझे इस भौतिक जगत में इससे मुझे पुण्य मिलेगा, जिससे मुझे भौतिक जगत में सुख मिलेगा, या मेरा जो अगला जन्म है वह सुधरेगा, या मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से कोई भी भौतिक लाभ की इच्छा से कर रहा है, तब वह उसको इसी जगत में बंधन का कारण बनेगा। आप समझ रहे हैं? मतलब वो पुण्य कार्य कर रहा है तो पुण्य कार्य के लिए उसको पुण्य फल मिलेंगे, पुण्य फल उसको भोगने के लिए एक और जन्म स्वीकार करना पड़ेगा। और सही तरीका क्या है कि मैं ये दान कार्य कर रहा हूँ, भगवान इससे प्रसन्न हो जाए, ऐसा करेंगे तो उसे बंधन नहीं लगेगा, अभी तो उसका असीमित फल उसको प्राप्त होगा। ठीक है, आगे क्या है, ये लक्षण है एक रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक देता है। तो रजोगुणी व्यक्ति भी कुछ कुछ प्रगति कर सकता है चित्त के शुद्धिकरण की दिशा में, वह अपने धन का को उत्तम कार्यों में लगा सकता है। लेकिन तमोगुण बताया जा रहा है कि ये जीवात्मा के ज्ञान को ढक देता है। तमोगुण का उदाहरण दिया जाता है जैसे भ्रूण है, बच्चा जब जो गर्भ से ढका रहता है, भ्रूण है, वह असहाय होता है, उसी प्रकार से तमोगुण में जीवात्मा असहाय हो जाता है, अधोगति की तरफ आगे बढ़ता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। तो ना तो अपना भला कर रहा है, न किसी अन्य का ही भला वो कर पाता है। तो तमोगुण बहुत खतरनाक है। अब हम एक और श्लोक पर जाएंगे, एक और श्लोक को पढ़ेंगे। आप समझो चित्त में किस प्रकार से ये गुण बढ़ते हैं। अगर व्यक्ति सतोगुणी कार्य कर रहा है तो उसके चित्त में सतोगुण बढ़ता है, रजोगुणी कार्यों को व्यक्ति कर रहा है तो उसके चित्त में रजोगुण बढ़ रहा है, तमोगुणी कार्य को करता है तो उसके चित्त में तमोगुण बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम एक और श्लोक देखेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय
सत्वं भवति भारत सत्त्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा तमसत्त्वं रजस्तथा सुंदर रेणुका माता जी रजस्तमश्चाभिभूय रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा तमः सत्वं रजस्तथा। बहुत अच्छा। श्री भगवान बताते हैं इस श्लोक में, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। समझ आ रहा है? तो यद्यपि जीवात्मा के चित्त में ये तीनों गुण होते हैं, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। इस वक्त हमारे चित्त में तीनों गुण हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी सतोगुण बढ़ जाता है और अन्य दो गुण जो है वो परास्त हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। कभी कभी रजोगुण बढ़ जाता है तो ये तमोगुण और सतोगुण कम हो जाता है। कभी कभी तमोगुण बढ़ जाता है और रजोगुण और सतोगुण ये परास्त हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है निरंतर इन तीनों गुणों में स्पर्धा चलती रहती है। तो प्रश्न बनता है कि कैसे एक गुण बढ़ जाता है, कैसे एक गुण जो है वो प्रधान हो जाता है और अन्य दो परास्त होते हैं, ये कैसे होता है? समझ आ रहा है? कभी कभी सतोगुण प्रधान हो जा रहा है, कभी कभी रजोगुण प्रधान हो जा रहा है, कभी कभी तमोगुण प्रधान। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जीवात्मा के कार्यों की वजह से। उसने पहले किस प्रकार के कर्म किए हैं, मान लीजिए किसी ने सतोगुणी कार्य किए हैं, तो उसके चित्त में उसने सतोगुण को ही अर्जित किया है। जिसने इस प्रकार से अपने कर्मों के माध्यम से सतोगुण का अनुशीलन करके चित्त में सतोगुण को अर्जित किया है, तो उसके चित्त में स्वाभाविक है कि सतोगुण ही बढ़ा रहेगा। और किसी ने तमोगुण अर्जित किया है तमोगुणी कार्यों के द्वारा, तो उसके चित्त में तमोगुण बढ़ा रहेगा। बाकी जो दो गुण हैं, सतोगुण और रजोगुण, वह कम मात्रा में रहेंगे। इसी प्रकार जिसने रजोगुणी चित्त बना लिया है रजोगुणी कार्यों के माध्यम से, उसके चित्त में रजोगुण अधिक होगा और सतोगुण और तमोगुण कम होंगे। स्पष्ट है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। अन्वय को देखेंगे। भारत, हे भरत पुत्र अर्थात अर्जुन जी, सत्व अर्थात सत्वगुण, रज तमश्च अर्थात रज और तमोगुण को, रज अर्थात रजोगुण और तमोगुण को अभिभूय पराभूत कर भवती उद्भूत होता है। मतलब कभी कभी जो सतोगुण है वह इस प्रकार से बढ़ता है, तो चित्त में तमोगुण और रजोगुण जो है वो पराभूत हो जाते हैं, वो उससे परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। रज सत्वम तमच एव, रजोगुण सत्व और तमोगुण को उसी प्रकार तमोगुण सत्वम रज, सत्व और रजोगुण को अभिभूय भवती पराभूत कर उद्भूत होता है। और कभी कभी क्या होता है कि रजोगुण जो है वो प्रधान हो जाता है, बाकी तमोगुण और सतोगुण वह परास्त हो जाते हैं, और कभी कभी तमोगुण जो है वो बढ़ जाता है और जिससे सतोगुण और रजोगुण है वो परास्त हो जाते हैं। इस प्रकार इन तीनों गुणों में स्पर्धा कंपटीशन चलता रहता है कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन प्रधान होगा। ठीक है, तात्पर्य को देखेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं, जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। स्पष्ट है। जब सतोगुण प्रधान होता है तो बाकी जो दो गुण है रजोगुण तथा तमोगुण वह परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। इतना सबको समझ आ रहा है? गुणों में इस प्रकार की प्रतियोगिता चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। ठीक है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, इसको तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। इसको हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था। भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। वेदों में इन्हीं तीनों गुणों का मैनेजमेंट है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का। लेकिन हे अर्जुन, तुम निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो।
तो भगवान ने दूसरे अध्याय में इसका उपदेश दे दिया था। तो व्यक्ति को क्या है, इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। समझ रहे हैं? तो एक गुण कैसे प्रधान हो जाता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसा होता है मनुष्य के आचरण से, उसके कार्यकलाप से, वो किस प्रकार के कार्य कर रहा है, कितने बजे उठता है, क्या खाता है, दिन भर में किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। लेट उठ रहे हैं तो हम तमोगुण को कमा रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो हम सतोगुण को कमा रहे हैं। अगर बासी खाना खा रहे हैं तो हम तमोगुण खा रहे हैं, रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तब हम रजोगुण का संपर्क कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर रेस्टोरेंट में बासी खाना दे रहे हैं तब हम तमोगुण का संपर्क कर रहे हैं। मैं तो समझ रही हूँ कि भक्त लोग रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाते हैं, उदाहरण के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो खान पान का बहुत महत्व है। प्याज लहसुन खा रहे हैं तो प्याज लहसुन तमोगुण का संपर्क करना है, उसको नहीं खाना है। ठीक है, तो जो नए भक्त हैं उनसे निवेदन है कि यदि प्याज लहसुन है डाइट में तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वह तमोगुण है। और आपने देखा कि तमोगुण तो व्यक्ति को पागलपन से, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये उसके लक्षण है, पागलपन से बांध देता है। इसीलिए हर प्रकार से तमोगुण से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी, तो इसको भगवान और विस्तार से बताएंगे अगले अध्याय में। तो किस कारण से व्यक्ति के चित्त में एक गुण प्रधान होता है? उसके कार्यकलाप, उसके खान पान और उसके आचरण से जो है एक गुण जो है वो प्रधान हो जाता है। लेकिन यदि कोई, किसी को कुछ प्रश्न है क्या? रेस्टोरेंट का रजोगुण कैसे, आप ये बताइए, रेस्टोरेंट का सतोगुण कैसे है? शुद्ध शाकाहारी भोजन है जो फ्रेश है, विदिन 3 घंटे के भीतर खाया जाए, उसको हम सतोगुण कहते हैं। रेस्टोरेंट में तो बहुत मसालेदार खाना होता है ना, मसालेदार खाना मतलब रजोगुण। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुणों को परास्त कर सकता है। ठीक है, प्रभुपाद जी यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं कि अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास के द्वारा सतोगुण को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली बात क्या है कि सुबह जल्दी उठें। ठीक है, ये बहुत, अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सुबह जल्दी उठें। हो सकता है कुछ भक्तों को कठिनाई आ रही हो, मुझे भी शुरुआत में बहुत कठिनाई आई थी सुबह उठने में। ठीक है, तो अब क्या आप जितना भक्ति अभी कर पा रहे हो उसको अच्छे से कीजिए। आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो ना, 16 माला, ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरे टाइमर लग गया। ठीक है, अभी प्रायोरिटी रखिए कि 16 माला पहले हो जाए। ठीक है, और कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठने का, उससे सतोगुण का अनुशीलन भी हो जाएगा, और क्योंकि जब कर रहे हैं तब वो सब दिव्य होगा। आगे चलेंगे। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है। तो ये व्यक्ति की चॉइस पर निर्भर है कि वो कौन सा गुण कमाना चाहता है। तो वो जो गुण कमाना चाहता है वैसे कार्य को करके उस गुण को बढ़ा सकता है, बाकी 2 गुणों को परास्त कर सकता है। किंतु कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह इसे लांघ कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से सतोगुण का अनुशीलन करने के द्वारा व्यक्ति के चित्त में सतोगुण बढ़ता है। अब क्योंकि हम सतोगुण में रह करके भक्ति के कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से सतोगुण को लांघा जा सकता है, जिसके बाद व्यक्ति शुद्ध सतोगुण में पहुंचता है, जिसको वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने चित्त में रजोगुण को विकसित करना हो, क्षमा कीजिएगा, अपने चित्त में सतोगुण को बढ़ाओ, उसके बाद उच्चतर बातें समझ आएंगी। ठीक है, पहले व्यक्ति को सतोगुण तक उठना होता है, उसके बाद उसको उच्चतर बातें समझाई जाएंगी। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। तो व्यक्ति के कार्यकलाप को देख करके हम समझते हैं कि उसके चित्त में कैसा गुण है। अगर उसके खान पान को ऑब्जर्व करें, खान पान से बहुत कुछ पता चल जाता है कि व्यक्ति कौन से गुण का संपर्क कर रहा है, कितने बजे उठ रहा है, उसके दिन भर की कार्यकलाप कैसे हैं, इससे समझ आता है कि व्यक्ति कौन से गुण का संपर्क कर रहा है। ठीक है,
इन सब चीजों का उपाय क्या है उसको समझ लीजिए। चित्त की अवस्था चाहे कैसी भी हो, उसमें रजोगुण बड़ा है, तमोगुण बड़ा है, सतोगुण बड़ा है, चाहे कैसी भी चित्त की अवस्था हो, ये दवाई है जिसको बताया जा रहा है, इसको आप गंभीरता से लीजिए। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय से 1.5 घंटे के पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ऐसा करने से सतोगुण का अनुशीलन होता है। ठीक है, अब क्योंकि हम उस समय जप करते हैं इसीलिए हम उस सतोगुण को भी लांग रहे हैं। दूसरा है श्री भगवान का प्रसाद खाना, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करना। प्याज लहसुन नहीं खाना, मांस मदिरा ये तो आपको पता ही है, ये सब तमोगुणी चीजों का सेवन नहीं करना है। ठीक है, और बाहर के खाने से भी बचें, जितना हो सके घर में ही भोजन बनाए, उसको भगवान को भोग लगा कर खाएं। कुछ आपको बहुत पसंद है तो आप YouTube से रेसिपी देखकर उसको सीखिए घर में बनाना, भगवान को खिलाए, भगवान भी इससे प्रसन्न होंगे और आपको इससे भक्ति में प्रगति होगी। और शौच भी इम्पोर्टेंट है। दिन भर में 2 स्नान कम से कम 2 स्नान करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, तो यह भी व्यक्ति को सतोगुण में रहने में सहायता करता है। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कम से कम 16 माला जो है वो रोज करनी है, चाहे कैसा भी लगे लेकिन हमको अपनी माला रोज करनी है। इस प्रकार से निष्ठा मतलब 3 प्रकार से निष्ठा होती है, शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा और मानसिक निष्ठा। इधर आइए, ये जो भक्ति के 9 सोपान हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो हम सबका लक्ष्य है कि हमको प्रेम प्राप्त हो। अभी हम कहाँ पर हैं? अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पर। ठीक है, भजन क्रिया चल रही है साधु संग में, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है। उसके बाद कौन सा स्टेज आता है? निष्ठा मतलब शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा, मानसिक निष्ठा। मानसिक निष्ठा में हमारा मन एकटक होकर भगवान में ही लगा है, लेकिन अभी ऐसी अवस्था नहीं पहुंची ना कि हम हर एक क्षण के लिए भी भगवान को भूल जाए। अभी ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचे, इसलिए भी हम निष्ठा में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कम से कम हम शारीरिक निष्ठा में तो पहुंच गए हैं। शारीरिक निष्ठा मतलब रोज जप करना है बिना एक दिन छोड़े, रोज क्लास अटेंड करनी है बिना एक दिन छोड़े, हर बार प्रसाद ही खाना है, इसको बोलते हैं शारीरिक निष्ठा। इस प्रकार से फिक्स होना, तो शारीरिक निष्ठा में तो पहुंच सकते हैं। तो वहां पर शारीरिक निष्ठा का अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन अपने भक्तिमय कार्यों को करना चाहिए। तो प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करें। ये तो भजन का मूल है, मतलब भक्ति करे तो उसका जड़ है, फाउंडेशन है, ये तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो भगवद गीता उसको श्रवण करें। अवसर मिलता है आपको श्रीमद् भागवतम का तो उसको भी अवश्य सुने। श्रीमान शुभ कृष्ण दास प्रभु जी कितने सुंदर लेक्चर्स देते हैं श्रीमद् भागवतम में। वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे भक्त हैं, और कितने सरल भाषा में वो भागवत के गूढ़ अर्थों को बता देते हैं। तो यदि आपके पास समय होता है शाम को 7 से 8 में, तो आपको अपना सौभाग्य समझ करके प्रभु जी की क्लास जो है अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि वो भागवत के गूढ़ अर्थों को भी बड़े आसानी से समझा देते हैं, बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। और रात्रि में जल्दी सो जाएं। अगर रात को देर तक उठे रहेंगे तो इससे तमोगुण का संपर्क होगा, और आपको पता है तमोगुण तो बहुत खतरनाक है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से इसको व्यक्ति को बांध देता है। एक भक्त पूछ रहे हैं 2 स्नान क्यों जरूरी है? शौच के लिए। ठीक है, सन्यासी दिन में 3 बार स्नान करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे लिए डिस्काउंट रखा है। डिस्काउंट कैसा दिया कि कम से कम 2 स्नान करना है। ठीक है, यह भी हमको सतोगुण में आने में सहायता करता है। तो भक्ति में जो है हमने एक गुण पढ़ा था शौच का, जो ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन थे ना, जिसमें से एक साधन था पवित्रता, शौचम, जिसको प्रभुपाद जी ने कहा था पवित्रता, भीतरी पवित्रता भी आवश्यक है और बाहरी भी। भीतरी पवित्रता के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और बाहरी पवित्रता के लिए दिन में कम से कम 2 बार स्नान करें, ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया था। तो ठीक है, आशा है कि आपको समझ आया होगा। तो अब जो है इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की कक्षा से तो आप पूछ सकते हो। हाँ माता जी, माता जी मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा है चैट बॉक्स में। अच्छा, आपने भी कुछ पूछा है? देखिए, ओके। वो लिंक प्लीज, वैष्णवों को अन्नदान करना सतोगुण है या दिव्य है? वैष्णवों को अन्नदान करना सतोगुणी कार्य दिख रहा है, लेकिन क्योंकि आप इसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, तो ये दिव्य कार्य है। जो भी कार्य हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वह कार्य हमको बांधता नहीं है,
और वैष्णवों को अन्न खिलाना ये तो भगवान को हनी देने जैसा है। भगवान कहते हैं मेरे दो मुख हैं, एक तो मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ, एक तो अग्नि में जब यज्ञ किया जाता है वैसे खाता हूँ, दूसरा मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ। ब्राह्मणों में भी वह जो वेद पाठी अर्थात जो वेद को लांग गए हैं। वेद को कौन लांग गया है? जो वेद के आंतरिक तात्पर्य को जान रहा है। और वेद के आंतरिक तात्पर्य क्या है? भगवान को जानना। ठीक है, तो भगवान को कौन जानते हैं? भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों को देना, इससे तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। और जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाला किया जाता है वह कभी जीवात्मा को बांधता नहीं है। ठीक है, तो वो बंधन वाला कोई कार्य नहीं है, वो दिव्य कार्य ही है। ओके, अनीता माता जी आप पूछ रहे थे कुछ? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, दिन में 2 बार जो स्नान है, एक तो मतलब सूर्योदय होता है तब, उसके पहले, और मतलब उसका बाद में कोई टाइम होता है कि रात्रि के एक सोने सुबह से और एक पहले संध्या करते में। हैं? संध्या में। एक सुबह का स्नान, एक संध्या का स्नान। ठीक है, ये तो दो हैं। और अगर बीच में अगर मल त्याग करना पड़ता है तो मल त्याग करने के बाद हम अर्चा विग्रह की सेवा में नहीं जा सकते, तो फिर से उसके बाद स्नान करना होता है। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।